15 अगस्त के दिन भ्रमण कर रहे हैं और इस भ्रमण में एक बड़े बुर्ज 16 में से एक बड़े बुर्ज पे पहुंचे हैं। यहाँ से नीचे आना सागर की झील, 2.5 दिन का झोंपड़ा, अनेकों पर्यटक स्थल यहाँ से दिखते हैं और पूरा शहर का विहंगम दृश्य हमें दिखता है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तारागढ़ स्थित गढ़ बीठली दुर्ग पर लहराया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत माता की जय के नारों से गूंजा तारागढ़ किला। भारतीय मजदूर संघ स्वदेशी जागरण मंच इतिहास संकलन समिति के कार्यकर्ताओं की अनूठी पहल। रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तारागढ़ किले पर तिरंगा फहराया गया। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता तरुण वर्मा ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव 15 अगस्त रविवार को भारतीय मजदूर संघ स्वदेशी जागरण मंच इतिहास संकलन समिति के कार्यकर्ताओं ने अनूठी पहल करते हुए गढ़ बीठली के नाम से अजमेर की आन बान और शान का प्रतीक तारागढ़ किले पर सैकड़ों की संख्या में अजमेर वासियों और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर तारागढ़ किला स्थित रेलवे के रेस्ट हाउस पर तिरंगा फहराया। झंडारोहण के दौरान तारागढ़ निवासियों सहित तारागढ़ घूमने आए देशी विदेशी पर्यटक भी स्वतंत्रता दिवस के झंडारोहण कार्यक्रम में खींचे चले आए और भारत माता की जयकारी लगाकर कार्यक्रम स्थल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता तरुण वर्मा ने तारागढ़ स्थित किले के इतिहास की जानकारी से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि किले के अंदर 16 बावड़ियां हैं और सभी बावड़ियों में वर्षा जल का संचय होता था। अजमेर और किले के भीतर रहने वाले लोगों की जल संबंधी सभी आवश्यकताओं को यह बावड़ियां ही पूरा करती थी। दुर्ग पे ये पश्चिम दिशा में एक बावड़ी है, इसमें इसका पानी बढ़ता है, इसमें पानी बढ़ता है। पानी ओवरफ्लो होने पे ये नीचे वाली जो शहर की बावड़ियाँ हैं उन बावड़ियों में इसका पानी जाता है। तो पीने के पानी की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं। पुरातन समय में सारी व्यवस्थाएं होती थी जल स्रोत की, पीने का शुद्ध पानी उनको मिलता रहे, उसके लिए ऊपर की एक बावड़ी बनती थी, उसके बाद नीचे की फिर शहर की बावड़ी। तरुण वर्मा ने बताया कि सरकार यदि इस किले को इतिहास और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यटक की दृष्टि से विकास करे तो यह अजमेर ही नहीं देश के प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। चौहान वंश के 40वीं पीढ़ी के वंशज योगेंद्र पाल सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तिरंगा फहराया। इस मौके पर तरुण वर्मा, योगेंद्र पाल सिंह चौहान, पूर्व पार्षद दुर्गा प्रसाद शर्मा, सत्यनारायण दगदी, लोकेश सैनी, राजेश पोशवाल, छगन भाई पटेल, टेकचंद, भगवान सहाय, कैलाश चंद्र, जोगेंद्र सेन, सुंदर दयाराम, दौलत राम, महेंद्र जाट सहित भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, इतिहास संकलन समिति सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप शुरू करो। आज 15 अगस्त को तारागढ़ दुर्ग भ्रमण के समय में हम यहाँ की सबसे बड़ी बावड़ी, 7 बावड़ियों में सबसे बड़ी बावड़ी के यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसे तो इस बावड़ी पे आधा तो अतिक्रमण हो गया है,
और ये बहुत बड़ी बावड़ी थी और पानी का बहुत बड़ा जल स्रोत है। तो अजमेर शहर की आधी आबादी को तो ये पानी पिलाने में सक्षम बावड़ी रही हुई अपने समय में। बहुत पानी आता है इसमें बारिश के समय में, तो इस पानी का भी सदुपयोग किया जा सकता है। प्रशासन ध्यान दे तो इसका भी शुद्धिकरण किया जा सकता है। 15 अगस्त के दिन भ्रमण कर रहे हैं और इस भ्रमण में एक बड़े बुर्ज 16 में से एक बड़े बुर्ज पे पहुँचे हैं। यहाँ से नीचे आना सागर की झील, 2.5 दिन का झोंपड़ा, अनेकों पर्यटक स्थल यहाँ से दिखते हैं और पूरा शहर का विहंगम दृश्य हमें दिखता है। और ये एक बहुत अद्भुत नज़ारा है। अजमेर में पर्यटन विकास के लिए अद्भुत नज़ारा है। कैसे तारागढ़ दुर्ग की इन सीढ़ियों पर अतिक्रमण किया गया है और आने जाने में बाधा पैदा की गई है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। किसी के कांटा चुभ जाए, पैर में लग जाए, बारिश का समय में है, सेप्टिक हो जाए, तो इस विषय को देखते हुए प्रशासन इस विषय में जागरूकता दिखाए। और यही हम सभी लोग अपील करते हैं, किसी पर्यटक को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए।